व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन दबा दे ताकि आप तक हमारे वीडियो पहुंचते रहें। नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लाल किताब 1941 में जो शनि खाना नंबर 6 की सबसे ऊपर पंक्तियां दी गई हैं, जो बोल्ड में कैपिटल्स में बताया गया है, उनको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है, क्या राज छुपे हैं उनमें। तो सबसे पहले पंडित जी ने लिया कौवा। तो कौवा दोस्तों यहाँ पर क्यों लिया कि बुध और केतु का घर है। बुध क्या है? पक्षी, परिंदे, काला रंग शनि का। और कौवा अगर आप देखें तो रामायण काल की बात करें तो जो एक राक्षस बन गया था, जो देवता था या देवता का पुत्र था, आई एम नॉट श्योर, वेरी श्योर, पर जो सीता माता जी को कौवा बनकर तंग कर रहा था और श्री रामचंद्र जी ने तब दूरबा यानी कि घास, सूखी घास उठाकर वो उसकी तरफ फेंकी थी, जो ब्रह्मास्त्र कुछ बन गया था। और वो सारी स्टोरी जो है अगर आपको याद हो, तो यानी कि ऐसा पर्सन जिसके जो काम होते हैं, जो करतूतें होती हैं, वो काली होती हैं। कौवा क्या है? शक्ल भी काली, आवाज़ भी काली और करतूतें भी काली। कौवा देखिए कै कै करेगा और उसकी आवाज़ आपको इरिटेटिंग लगेगी। काम उसके क्या है? गंद खाना, सारी खराबी करनी। कौवा जो होता है तो अगर देखे तो क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। घर के ऊपर कोई चीज़ है उसको डिस्ट्रॉय कर दी, तारों को काट लिया, खा लिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अब कौवे की अगर एक और बात देखें तो कुछ संस्कृत में श्लोक है, वो मेरे को भूल गया कि ऐसा जातक कौवा क्या होता है कि उसकी एक आंख होती है पर कौवा चौकन्ना बड़ा होता है। तो कौवे की आंख एक होती है पर चौकन्ना बहुत होता है। यानी कि ऐसा जातक जो होता है वो ज्ञान का अध्ययन करने में उसका ध्यान बड़ा होता है। बुध का घर है तो हर चीज़ की बड़ी गहराई में जाकर उसको सोचेगा, समझेगा, बड़ी डेप्थ में जाने वाला इंसान होता है। वैसे भी ये पाताल का घर है और शनि क्या है? स्लो स्लो। तो ऐसा जातक शनि शनि हर चीज़ को स्लोली 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 उसको गहराई में जाकर उसको अध्ययन करता है, देखता है। पर ऐसे जातक की जो आदत होती है वो मोस्टली इरिटेटिंग स्वभाव की होती है। वो बोलेगा भी, खाना नंबर 2 को भी उल्टी दृष्टि से शनि मारा यहाँ पर देखते हैं। तो ऐसा जातक जो होगा बड़ी इरिटेटिंग नेचर का होगा। बोलेगा तो आपको लगेगा कि यार यार बड़ा इरिटेट होकर बात कर रहे हैं। कई बार ऐसा जातक अपने बच्चों पर यानी कि बहुत बहुत इरिटेट होकर बात करेगा बच्चों से। कौवे की दूसरी बात करें तो कहते हैं कि एक बार यज्ञ हो रहा था। पूरी स्टोरी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि पूरी स्टोरी काफ़ी लंबी है। तो उसमें रावण अदृश्य होकर आना चाहता था क्योंकि उसको यज्ञ भंग करना चाहता था, क्योंकि उसको वरदान था कि वो दृश्य हो सकता था। वैसे भी राक्षस कुल से था तो मायावी था। तो सभी जो देवतागण थे उन्होंने अलग अलग पक्षियों के रूप धार लिए थे और यम ने कौवे का रूप धारा था। और कुछ लोग मानते हैं जो कौवा होता है वो जो मृत लोग हैं और जीवित लोगों के बीच का एक ब्रिज है, और इसीलिए कौवों को भोजन दिया जाता है पितृ पक्ष पर या पितरों के रूप में। तो कौवा वैसे भी जब काका करता है तो वो अच्छा संकेत नहीं होता, पर हमारे हिंदी का सबसे पहला वर्ड ही का है। मीन्स कि अपने आप को पहचानो कि हम कौन हैं। दूसरी बात आगे पंडित जी ने कहा, राहु यानी कि काला कुत्ता का उपाय मददगार वास्ते जहमत बीमारी के। तो दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया है, अगर किसी भी कुंडली में खाना नंबर 7 में राहु हो तो कभी भी कुत्ता घर पे ना पाले। तो बेटर है बाहर किसी काले कुत्ते की सेवा करें। काले कुत्ते और कौवों को कुछ ना कुछ आप देते रहें। कौवों को पार्क में घास वाली ज़मीन पर कुछ ना कुछ फीडिंग करवाते रहें। इससे शनि महाराज का अच्छा फल आपको मिलेगा। आगे पंडित जी ने लिखा, बुध का उपाय वास्ते कारोबार मदद करे या मवेशियों की मदद के लिए बकरी मुबारक हो। दोस्तों आपको पता है बुध जो है वो किसका कारक है? बिजनेस का कारक है, बुद्धि का कारक है, व्यापार का कारक है। तो यहाँ पर शनि महाराज बुध जी के घर में आए हैं तो बुध को ठीक करना तो व्यापार के लिए अच्छा होगा। बुध के उपाय, बुध कुंडली में दोस्तों जहाँ पर भी पंडित जी ने कहा हो, सिर्फ ये लिखा हो कि बुध के उपाय,
जैसे खाना नंबर 5 में लिखा था कि बुध का उपाय, और पंडित जी ने उपाय नहीं बताया, तो इट मीन्स कि कुंडली में वो ग्रह जिस स्थिति में पड़ा है, जिस घर में पड़ा है, उसके अकॉर्डिंगली आप उपाय करें। तो यहाँ पर बुध को देखना, खाना नंबर 5 में भी बुध कहाँ पर पड़ा है तो उपाय करना, और यहाँ पर खाना नंबर 6 में भी बुध को देखना और उपाय करना कि बुध कहाँ पर है। और मवेशियों की मदद के लिए बकरी मुबारक होगी। तो मवेशी दोस्तों उस ज़माने में मोस्टली लोग एक्सक्यूज़ मी मोस्टली लोग जो बिज़नेस करते थे वो गाय भैंसे पाल के दूध का बिज़नेस करते थे। जो जानवर पालते हैं मवेशी, जानवरों के साथ रिलेटेड, चपैया बोल रहा हूँ कि 4 पैरों वाले जानवर जो है गाय भैंस, तो वो बकरी ज़रूर रखते थे। तो बकरी बुध, तो अगर ऐसे मवेशियों के जिनके यानी कि जानवर मर जा रहे हों, प्रॉब्लम आती हो, जानवरों का दूध सूख जाता हो, तो उस केस में वहाँ पर अगर वो एक बकरी रख ले तो उसके लिए बेनिफिशियल होगा। पर आज के युग में बेसिकली बिजनेस आप कर रहे हैं तो बुध का उपाय, तो बुध की पालना, बुध का उपाय, आपकी कुंडली में बुध किस तरह बैठा हुआ है, क्या स्थिति में बैठा है, किस घर में बैठा है, उसके साथ रिलेटेड उपाय उसको बिल्कुल ही नेक कर लेना, बहुत उम्दा असर देगा शनि जब खाना नंबर 6 में हो। दोस्तों आगे बात करें अब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की और कुछ उपाय की भी अगर मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर सकूँ। पर याद रखें, ध्यान रखें, कोई भी उपाय करना है तो किसी से पूछ कर करना है। ये उपाय सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से दिए जा रहे हैं। दोस्तों शनि खाना नंबर 6 में हो तो ऐसा जातक बड़ा हार्डवर्क होता है, स्ट्रगल उसकी लाइफ में बहुत होती है, इरिटेटिंग चिड़चिड़े स्वभाव का होता है। कई बार देखा गया है कि ऐसा जातक नॉनवेज का बहुत शौकीन हो जाता है, और जितना ज़्यादा ये नॉनवेज खाता जाएगा उतना ही ऐसे जातक को के ऊपर कर्जा चढ़ता ही जाएगा। कर्जा जहमत से लदता जाएगा मीन्स कि उसके ऊपर ढेर लगता जाएगा। यानी कि जैसे मुर्दे को गाड़ कर उसके ऊपर हम मिट्टी फेंकते रहते हैं, वैसे ही ढेर लग जाएगा, पहाड़ बन जाएगा, अब शनि दफन हो जाएगा। तो ऐसे जातक को कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है कि नॉनवेज छुड़वाना। नॉनवेज के साथ साथ ऐसा जातक दारू शारू का, शराब का शौकीन भी हो जाता है। और अगर शनि यहाँ पर ज़्यादा ही मंदा हो तो ऐसा जातक, यानी कि जो थोड़े से डिफरेंट से टाइप के नशे होते हैं, जैसे पंजाब में आजकल चल रहा है कोरेक्स, आयोडेक्स ब्रेड पे लगाकर बड़े लोगों ने खाई, मरे बेचारे। तो किसी न किसी तरह के जो डार्क वर्ल्ड के नशे हैं, गलत नशे हैं, जो सीधी ही आपको बीमारी देंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे शरीर में, वो चीज़ें लेने का आदी भी हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि अगर आप पर कर्जा चढ़ रहा है और ये चीज़ें हो रही हैं तो आप नॉनवेज और विस्की लेना बंद कर दें या कम कर दें। दूसरी बात दोस्तों, शनि जब भी खाना नंबर 6 में हो, अगर राहु आपका साथ में है तो कुत्ता ना पालें, अदरवाइज़ आप घर में काला कुत्ता पालें, पर देख लें कि घर में कोई और मेंबर का भी राहु साथ में ना हो। पर अगर ऐसा करें तो कहीं ना कोई घर में तो किसी का होगा कुत्ता, अगर पालेंगे तो राहु हो सकता है 7th में हो। तो इन चीज़ों को भी मैं ओवरराइड कर जाता हूँ। ओवरराइड मीन्स कि कई बार जो कुत्ता जब इंसान पालता है तो आपने देखा होगा कोई लेके कोई एक आता है, पर कुत्ते का लगाव, कुत्ता अपना मालिक किसी एक शख्स को चुनता है और उसके साथ कुत्ते की ज़्यादा अटैचमेंट होती है। कुत्ता, अगर आप कुत्ते की स्टडी देखें तो कुत्ता किसी न किसी एक मेंबर को, घर के को अपना बॉस मान लेता है, जिसका उस कुत्ते के साथ लगाव ज़्यादा हो। पर बेटर यही है कि आप बाहर किसी काले कुत्ते की सेवा करें, काले कौवों की सेवा करें, कुत्ते और कौवे की फीडिंग आप करते रहें, तो इससे भी शनि काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरी प्रैक्टिकल बात करें दोस्तों, तो ऐसे जातक को झूठ नहीं बोलना। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। कारण नंबर 2 वाणी का घर है। ऐसे जातक को हमेशा ही झूठ का सहारा नहीं लेना, जितना सच बोलेगा उतना इस जातक के लिए अच्छा है। कई बार ऐसा जातक झूठ बोलकर गलत काम करने का आदी हो जाता है, गलत तरीके से पैसा कमाने का आदी होता है, वो भी इस जातक के लिए हानिकारक हो जाता है। अगर ऐसे जातक के जूते चोरी हो जाए, मोस्टली जब भी शनि वर्षफल में खाना नंबर 6 में आए तो ऐसा जातक ब्रांड न्यू शूज़ लाता है और वो भी लेदर के। ऐसे जातक के कई बार मंदिर से, गुरुद्वारे से, किसी धार्मिक स्थान जब जाता है तो जूते चोरी हो जाते हैं, या घर से ही जूते चोरी हो जाते हैं, या किसी पार्टी फंक्शन में जाता है
मैंने यहाँ तक भी देखा है कि क्योंकि अगर हम ब्रॉड लेवल पर बात करें तो हर कोई मंदिर गुरुद्वारा नहीं जा सकता। खासकर अगर फॉरेन की बात करें तो लोग यहाँ किसी और धर्म में हो तो ऐसा जहाँ तक किसी गैदरिंग में जाएगा, क्योंकि गैदरिंग जो खुशी के मौके पर गैदरिंग होती है उस पर जाएगा और वहाँ पर इसका जूता चोरी हो जाए या गुम हो जाए या ख़राब हो जाए या टूट जाए, इन सभी चीज़ों को आप इंडिकेशन लें कि शरीर आपका ख़राब है और कुछ प्रॉब्लम होने वाली है जब वर्षफल में खाना नंबर 6 में आए। ऐसे जातक को इसका उपाय है कि अगर किसी मंदिर में कंस्ट्रक्शन हो रही हो, वर्कर्स लगे हों, मज़दूर लगे हों, जब वैसे किसी मज़दूर को आप जूते लेकर दे पहनाएं तो वो काफ़ी अच्छा फल देता है। उससे भी बढ़िया अगर उपाय करना है आपको तो ऐसे जातक को चाहिए 6 समोसे और 6 कोक की बोतल, पेप्सी या कोक की बोतल, किसी मज़दूर को जो काम कर रहे हों उनको खिलाए तो भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जैसा कि ऊपर बताया है शनि खाना नंबर 6 में हो तो बृहस्पति का फल भी खराब करता है यहाँ पर बैठा शनि महाराज। तो ऐसे केस में एक और उपाय होता है, बड़ा अच्छा उपाय है। ऐसे जातक को चाहिए कि 6 पूजा वाले नारियल और 6 बादाम जल प्रवाह करता रहे तो उससे भी काफ़ी अच्छा फल ऐसे जातक को देखने को मिला है। बाकी कुत्ते और कौवे की सेवा ज़रूर करें, नॉन वेज से परहेज़ रखें, और औलाद की प्रॉब्लम आ रही हो तो काला कुत्ता पाल सकता है, पर कंडीशंस वही है जो मैंने ऊपर आगे बताई। तो दोस्तों ये था शनि 6 के बारे में। आपको कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने विचार भी लिखिएगा। जैसे शनि 5 के टाइम पर आपने लिखे, बहुत अच्छा लगा। अपने जो विचार हैं, आपके विचारों का स्वागत है। कुछ भी अपने व्यूज़ हों तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। कर भला हो भला अंत भले का भला। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।